जय श्री राम। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सुराण एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज का ये वीडियो मेरा रहेगा आप ही के लोगों के कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आपको उन प्रश्नों का जवाब पाकर संतुष्टि होगी। तो साथियों, एक तो मेरा जो दो दिन पहले का वीडियो था संडे का, उसको आप लोगों ने बहुत अधिक प्यार दिया। लगभग 20,000 लोगों ने उसको देख लिया है। तो आप लोगों ने आगे शेयर भी किया उस वीडियो को, और बहुत सारे लोग उसकी वजह से मेरे साथ शायद नए भी जुड़े हैं, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स की बढ़ोतरी हुई है उसके बाद, और उस वीडियो से बहुत सारे लोग नए भी जुड़े हैं। तो उन सभी आप सब लोगों ने शेयर किया, आप सब लोगों ने उस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए तो मैं सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, ऐसे ही अपना प्रेम व स्नेह मेरे साथ बनाए रखें, मेरे साथ जुड़े रहें। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। साथियों, उसके बाद जैसे कि एक तो कॉमन प्रश्न होता है साथियों, बहुत सारी बहनें ही होती हैं कि आप अपने नंबर दे दीजिए, हमें आपसे बात करनी है। तो देखिए, मैं कई बार कह चुकी हूँ, पहले भी वीडियोज़ में कह चुकी हूँ, यहाँ सोशल जो मीडिया है, सोशल जो हमारा नेटवर्क है यूट्यूब पर, यहाँ इस पर कमेंट बॉक्स में साथियों पहली बात तो नंबर शो नहीं होते हैं, और फिर अगर मैं यहाँ नंबर दे दूँ तो आप सोचिए, देखिए आपकी जो भी पढ़ाई से संबंधित जो भी आपकी समस्या होती है, उस समस्या का मैं आपके सॉल्यूशन, आप प्रश्न पूछते हैं तो मैं जवाब देती हूँ। साथियों, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे कि मैंने वीडियो बनाया तो मैं वीडियो में सब वीडियोज़ में सबसे पहले बताती भी हूँ लगभग में, और ऊपर लिखती हूँ हिंदी व्याख्याता। उसके बाद भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप किस सब्जेक्ट से हो। तो साथियों, आप सोचिए, ऐसे प्रश्नों का तो मैं क्या ही जवाब दूँ। आप सोच सकते हैं ऐसा प्रश्न करने वाले लोगों को भी मैं क्या कहूँ, जबकि मैंने ऊपर कोई भी वीडियो जब खोलते हैं तो उसका थंबनेल देखकर ही मुझे तो यही आइडिया है कि हम उसका थंबनेल देखकर ही खोलते हैं, तो उस पर लिखा होता है साथियों मेरा सब्जेक्ट। फिर भी उसके बाद तो ऐसे प्रश्नों का तो साथियों क्या ही जवाब देना। बाकी जो भी प्रश्न मुझे लगता है, यहाँ तक कि अगर कोई बहन अपनी निजी प्रॉब्लम भी मेरे साथ शेयर करती है, बताती है घर की समस्या के बारे में, तो उसको भी मैं यथासंभव जो मेरे समझ में आती है, जितनी मेरी बुद्धि विस्तृत है, उतनी मैं साथियों जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी ऐसा कमेंट्स को, आपके ऐसे कमेंट्स को मैं इग्नोर करती हूँ जो आपने कोई बात पूछी हो। तो साथियों, एक तो यहाँ सबको यहाँ सोशल साइट पर यहाँ नंबर शेयर करना साथियों ना ही तो संभव है, और फिर रही बात साथियों जैसे कि समस्या की, तो पढ़ाई से संबंधित कोई भी जानकारी है तो मैंने कितनी बार किस सब्जेक्ट को मैंने कहाँ से क्या पढ़ा, इस पर मैंने साथियों कितने वीडियो बना रखे हैं बार बार। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मैंने क्यों की, आप भी फर्स्ट ग्रेड की क्यों करें, फर्स्ट ग्रेड में क्या क्या आता है, सेकंड ग्रेड में क्या क्या आता है, यहाँ तक 1-2 वीडियो मैंने थर्ड ग्रेड पर भी बना रखे हैं साथियों। तो प्लीज़ कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बार बार आप यहाँ नंबर ना मांगें, क्योंकि ये संभव नहीं है। अगर मैं ऐसे सबको नंबर दे दूँगी तो साथियों फिर मेरा भी तो निजी जीवन है, मेरे भी तो स्कूल का टाइम है, फिर मैं सारे दिन फ़ोन ही अटेंड करती रहूँगी, जबकि मुझे फ़ोन से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। आपको बता दूँ, मैं सिर्फ वीडियोज़ बनाने के लिए या फिर आप लोगों के कमेंट्स देखने के लिए ही मैं ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करती हूँ, नहीं तो बात मैं फ़ोन पर ना के बराबर करती हूँ। अपने रिलेटिव से भी, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी मैं रोज़ाना बात नहीं करती हूँ साथियों। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जब आप दूर रहते हैं और रोज़ाना आप बात करने लगते हैं तो फिर सारे दिन साथियों मन कुछ ऐसा ही हो जाता है कि बस हाँ, अब रहना मुश्किल है बाहर, क्योंकि अगर आप बात करते हैं तो फिर वहाँ ज़्यादा आपका जी अटका रहता है, बच्चों में, घर में, परिवार में। इसलिए साथियों, यहाँ रहना है, नौकरी करना है तो बाहर भी रहना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो हम उसको आराम से मैनेज कर लें तो हमारे भले के लिए है। तो साथियों, इसलिए मैं फ़ोन का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, यहाँ तक कि मैं मेरी मम्मी से भी 5 से 10 दिन में एक बार बात करती हूँ बस, और तो आप क्या ही जानो। बच्चों से भी रोज़ाना नहीं करती हूँ, 2-3 दिन में ही एक दिन मेरी बहन से बात करती हूँ। बच्चे तो कई बार बात करते भी नहीं हैं उस टाइम। तो ये हालत है मेरे फ़ोन को लेकर। तो साथियों, मैं बहुत कम फ़ोन अटेंड करना और किसी के पास कॉल करना पसंद करती हूँ। तो आप लोगों की जो भी समस्या है आप यहाँ लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अब दूसरे कुछ प्रश्न आते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी किस प्रकार से कैसे करें, मैंने फॉर्म भरा है। तो साथियों, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी क्यों करें। मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड का सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। तो प्लीज़ कृपया करके कोई भी ऐसा प्रश्न करने से पहले एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर करें।
कुछ वीडियोज़ की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे कि आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद साथियों मोटिवेशनल वीडियोज़ की अलग प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा हमने थोड़ा बहुत रिवीजन किया है, जैसे हिंदी साहित्य इतिहास का, कोई पढ़ाई से संबंधित हमारे वीडियोज़ हैं तो साथियों वो स्टडी वीडियोज़ के नाम से, सब्जेक्ट के वीडियो के नाम से साथियों अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। और कुछ वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं है, वो मैं और डाल दूँगी। बाकी आप एक बार कोई भी प्रश्न करते हैं, अगर उसका मैं जवाब आपको नहीं देती हूँ तो आप एक बार कृपया करके पीछे प्लेलिस्ट में आप वीडियोज़ के थंबनेल देख लीजिए। आपको किसी वीडियोज़ का थंबनेल ऐसा लगे कि उसमें आपके प्रश्न का उत्तर हो सकता है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। क्योंकि साथियों बार बार कमेंट बॉक्स में लिखना, जैसे आप तो बोल देते हैं, लिख देते हैं कि प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना, प्लीज़ इतनी लंबी चौड़ी आप जानकारी पूछ लेते हैं, मेरे सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे, जीके में कितने नंबर आए थे, मैंने कहाँ से क्या तैयारी की थी। तो इन सब पर साथियों मैंने अपनी जो मेरा अंतिम जो रिजल्ट आया था आरपीएससी का, वो भी मैंने अपना शेयर कर रखा है साथियों। आप लोगों के सामने कुछ भी छुपा नहीं रखा है मैंने, वो मेरा रिजल्ट भी शेयर कर रखा है। मैंने आपको अलग अलग बता रखा है, मैंने इतने क्वेश्चन अटेंड किए थे, इतने मेरे सही हुए थे, इतने मेरे नेगेटिव मार्किंग में चले गए थे, इतने क्वेश्चन हमारे डिलीट हुए थे। वो सारी की सारी जानकारी साथियों आपको पीछे की वीडियोज़ में मिल जाएगी। अब रही बात साथियों कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए आपको क्यों कहती हूँ, तो साथियों फर्स्ट ग्रेड में जैसे कि जो भी साथी एमए या एमएससी या एमकॉम जो भी है, जैसे कि ज़्यादातर कई साथी ऐसे भी होते हैं जो साइंस सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे बीएससी करते हैं, उसके बाद बीएड के बाद वो 1 साल 2 साल की एमए करके और टीचर बनते हैं फर्स्ट ग्रेड के, यानी आर्ट सब्जेक्ट में व्याख्याता बन जाते हैं। तो साथियों फर्स्ट ग्रेड की पहले मुझे भी लगता था कि फर्स्ट ग्रेड में जीके में 10-11 क्या शायद 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं साथियों सारे मिला के। और फिर कुछ लोगों को ये लगता है कि फर्स्ट ग्रेड में इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है, इस सब से बहुत डर लगता है सबको, ये लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। और फिर कुछ को मैनेजमेंट जो उससे भी डर लगता है कि पता नहीं उसमें तो कैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं मैनेजमेंट से, क्योंकि जब तक हम तैयारी करने की शुरुआत नहीं करते हैं ना, किसी भी चीज़ को हम पढ़ने नहीं लगते हैं, तब तक वो हमें बोर लगता है साथियों। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जैसे कि थर्ड ग्रेड है तो साथियों थर्ड ग्रेड का सिलेबस इतना भयंकर विस्तृत दे रखा है कि कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं। अब आप देख लीजिए साथियों, मेरा फर्स्ट ग्रेड में अंतिम रूप से अच्छी मेरिट के साथ मेरा चयन हुआ है। सेकंड ग्रेड में साथियों मैं रिजर्व लिस्ट आती है ना, उसमें मेरा नंबर आया था। दोबारा जब एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद जब दोबारा रिजर्व लिस्ट में जो बच्चे रह जाते हैं उनका नंबर आया था, तो साथियों उसमें मेरी 83 में ही मेरिट थी। रिजर्व लिस्ट में जो नंबर थे जिनका एक बार में जो बाद के लिए रख लेते हैं, उनमें दोबारा जब एक बार ज्वाइन होने के बाद दोबारा साथियों मेरे पास आरपीएससी की तरफ से मैसेज आया था, लेकिन उस समय मैं फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन कर चुकी थी। तो मुझे क्यों देखना कि मेरी कौन सी रैंक आई है, क्या आई है, क्योंकि मुझे ज्वाइन ही नहीं करना था वो, उससे पहले मैं फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन कर चुकी थी। तो साथियों सेकंड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन थर्ड ग्रेड में मेरा डबल में भी नहीं हुआ। तो इसके पीछे रीज़न क्या है साथियों, थर्ड ग्रेड में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो बीए के बाद बीएड करता है, यहाँ तक फिर कॉमर्स वाले भी जो हैं वो आर्ट में ही शामिल किए जाते हैं। तो वहाँ साथियों सिलेबस बहुत विस्तृत होता है और बहुत अधिक गहराई से पढ़ने के बाद आप कई बार बहुत अधिक गहराई से पढ़ लेते हैं, प्रश्न ऊपरी स्तर पर आ जाते हैं। कई बार हम ऊपरी स्तर का पढ़ते हैं, प्रश्न बहुत गहराई से आ जाते हैं। तो थर्ड ग्रेड में साथियों कंपटीशन बहुत अधिक है। उसके बाद बात करें सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में वही साथियों 100% जीके के आते हैं। तो साथियों जीके में वही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, भारत की ज्योग्राफी है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है यूएनओ, पॉलिटी है, वो भी इतनी हार्ड है। फिर राजस्थान ज़्यादा है सेकंड ग्रेड के जीके में, राजस्थान के प्रश्न बहुत अधिक 50 से 60% आते हैं साथियों, लेकिन बाकी बचा हुआ पोर्शन भी बहुत हार्ड है और बहुत विस्तृत है। जबकि फर्स्ट ग्रेड में साथियों अभी तक जो पैटर्न था जिसमें हम लगे हैं, वहाँ तक साथियों 75 ही प्रश्न आते थे। 75% में से आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस इनको देखकर डर जाते हो, तो साथियों इनको तो आप स्किप भी कर सकते हो। किसी को आती है तो वो बहुत अधिक हार्ड नहीं है, क्योंकि बहुत कम थोड़े से टॉपिक मैथ के दिए रहते हैं, थोड़े से ग्रामर के इंग्लिश के रहते हैं। अगर किसी की रुचि है और किसी को मैथ ना भी आ रहा हो, इंग्लिश ग्रामर आ रही हो, तो वो ज़रूर अभ्यास करें उसका। साइंस के भी साथियों कुछ टॉपिक होते हैं, तो साइंस के भी आप 9th 10th की एनसीईआरटी की बुक्स से, पास बुक से आप ज़रूर उनका अभ्यास कर लें। उसके अलावा रीजनिंग भी साथियों कोई बहुत अधिक हार्ड टॉपिक नहीं होते हैं, रीजनिंग में भी आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे 15% साथियों हिस्ट्री के आते हैं,
तो उन 15% को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। उन 15% में साथियों ऐसा नहीं है कि जैसे मुगल काल दे रखा है, मौर्य वंश दे रखा है तो सारा का सारा आएगा, वो ऐसा नहीं है साथियों। मौर्य वंश में जैसे कला और संस्कृति दे रखी है, ऐसे ही गुप्त वंश में जैसे हमें कला, संस्कृति, मंदिर, साहित्य, स्थापत्य ये दे रखा है। तो साथियों इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। वहाँ में राजा महाराजा क्रम से नहीं पढ़ने पड़ते, इसके बाद किसका शासन हुआ था, इसके बाद किसका, थोड़े थोड़े जो टॉपिक सीमित दे रखे हैं ना, उन्हीं में से साथियों प्रश्न आते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा तो ये है क्योंकि सिलेबस कम है और कंपटीशन कम है साथियों। थर्ड ग्रेड से अपेक्षा करें, तुलना करें तो साथियों फर्स्ट ग्रेड में थर्ड ग्रेड से आधा कंपटीशन है, आप विश्वास मानिए साथियों। और उसके बाद सिलेबस भी साथियों सीमित है। तो आप मैथ, साइंस को छोड़ सकते हैं, इंग्लिश को छोड़ सकते हैं, रीजनिंग को भी साथियों आप स्किप कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप पीछे की वीडियो सुन लीजिए। मैंने इंग्लिश और मैथ को साथियों हाथ में नहीं लगाया था, ना पेपर में मैंने प्रश्नों को देखा, ना मैंने पहले तैयारी की थी। साइंस और रीजनिंग में मैंने कोशिश की थी अपनी तरफ से पूरी, लेकिन साथियों वहाँ भी मैं सफल नहीं हो पाई क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा था, रटा था, उसमें से प्रश्न नहीं आया। और मैंने 2 प्रश्न किए, एक रीजनिंग में किया, एक साइंस में किया, वो दोनों प्रश्न साथियों मेरे गलत हो गए थे। इसके अलावा मैंने साथियों हिस्ट्री को बहुत अच्छे से किया था, मैनेजमेंट को मैंने बहुत अच्छे से किया था। 10% साथियों करंट जीके के आते हैं, उसके लिए भी आप कई बार प्रश्न पूछते हो कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो साथियों उसके लिए मैंने तो मोमल बुक पढ़ी थी, तभी मासिक। इसके अलावा मैं नानक क्लासेज जो है उसके करंट के मैं साथियों वीडियो सुनती थी, मासिक वीडियो। इसके अलावा कुछ मुकेश ढाका सर ने करवाया था, तो मुकेश ढाका सर के करंट की वीडियो मैं सारी सुनती थी साथियों। वो बहुत ही सीमित मात्रा में करवाते हैं लेकिन बहुत अच्छा मैटर करवाते हैं। तो साथियों करंट जीके है, 15% की हिस्ट्री है, 15% लगभग साथियों मैनेजमेंट में आ जाते हैं, 12, 13, 14 इसके आसपास। इसके अलावा राजस्थान की साथियों कल्चर है, इसके अलावा राजस्थान की ज्योग्राफी है। पॉलिटिकल साथियों थोड़ी सी हार्ड आती है लेकिन पॉलिटिकल भी आप करें तो हो जाती है अच्छी खासी। इसके अलावा 4 या 5% हमारे हिंदी के आते हैं, तो साथियों हिंदी वालों के लिए हिंदी तो इतनी मुश्किल है ही नहीं। तो इस प्रकार से आप साथियों चुन कर एक प्रश्न निकालें ना बहुत अच्छे से, तो आप फर्स्ट ग्रेड साथियों आराम से कर सकते हो। और जो कुछ बहनें हैं, जैसे कि मैं कहना चाहूँगी, जो विडो कैटेगरी में आती हैं, जिनके ये बोलते हैं ना हमारे गांव देहात में कि जिनके राम रूठ गए, यानी जो विडो कैटेगरी में जो बहनें आती हैं उनसे तो मैं विशेषकर यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने एमए कर रखी है, बीएड कर रखी है, तो फर्स्ट ग्रेड की हो रही रुझान करें क्योंकि थर्ड ग्रेड में बहुत अधिक कंपटीशन है और फर्स्ट ग्रेड में आप आराम से कर जाओगे, आपकी मेरिट इतनी ज़्यादा अधिक नहीं जाती है। आप ये सोच कर ना डरें कि फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट अपनी जगह हैं। आप 3-4 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे वो मैनेजमेंट है साथियों, मैनेजमेंट को भी आप तैयार करने लगोगे तो कोई हार्ड नहीं है। जब तक आप उस चीज़ को शुरुआत में देखोगे तो आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आप रुचि लेके उसको पढ़ने शुरू करोगे तो वही है साथियों। उसमें संस्थाएं ही तो हैं अलग अलग, जैसे सैनिक स्कूल हैं, ये नवोदय स्कूल हैं, ऐसी संस्थाएं हैं बहुत सारी। तो इनको आप अच्छे से समझ के और आप इनको अच्छे से तैयार करोगे साथियों, तो आप आराम से मैनेजमेंट भी कर सकते हो और हिस्ट्री कर सकते हो। राजस्थान की ज्योग्राफी आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान की कला और संस्कृति आती है और 5% जैसे राजस्थान की हिस्ट्री के आते हैं, 10% भारत की हिस्ट्री के आते हैं। तो साथियों आप इस प्रकार से आराम से कर सकते हो। इसीलिए मैं आप साथियों को कहती हूँ कि थर्ड ग्रेड की बजाय सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड बहुत जो है वो आसान है, बहुत मुश्किल ना माने आप उसको एक बार आप। और जो भी साथी तैयारी की शुरुआत करते हैं, जैसे कुछ 1-2 कमेंट्स थे कि मैंने फॉर्म डाला है फर्स्ट ग्रेड का, मैं तैयारी करना चाहती हूँ, किस प्रकार से कैसे करूँ। तो सबसे पहले तो किस प्रकार से कैसे करें, आप अपना सिलेबस निकलवा के लेके आएँ, उसके अकॉर्डिंग आप किसी एक ऐप का कोर्स लें। और इसके अलावा आप जो है कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप हर सब्जेक्ट की एक बुक लेके आएँ, कोई ऑथेंटिक बुक लेके आएँ या कोई अच्छी सी बुक। मैंने बुकों पर भी वीडियोस बना रखे हैं, आप वो वीडियो देख लें कि मैंने कहाँ से तैयारी की थी और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो उस प्रकार से आप अपने पास सामग्री इकट्ठा कीजिए और फिर साथियों एक क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार ढंग से आप लग जाइए अपने पाठ्यक्रम को। एक बार बहुत अच्छी तरह से पहले पूरे पाठ्यक्रम को पढ़िए, उसके बाद दोबारा पढ़ते हुए आप उसको अंडरलाइन या हाईलाइट करते हुए चलिए। संभव है तो आप अपने नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप अंडरलाइन या हाईलाइट करते हुए उसको ज़रूर पढ़ें। पहली बार पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो वही लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ रहा हूँ, तीसरी बार पढ़ोगे तो वो लगेगा कि हाँ आधा समझ में आ गया, और चौथी बार 5वीं बार तक आप पहुँचोगे तो आपको ये लगेगा कि बस मैं तो डर ही रहा था, डरने वाली कोई बात नहीं थी। तो साथियों हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जुनून अगर अपने अंदर पैदा करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल भी हार ना माने और अपने अंदर जीतने का जज्बा पैदा करें और लोगों को जीत कर दिखाएं। हमेशा कहती हूँ किसी से अपेक्षा ना करें, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कुछ दिन के लिए लोगों को इग्नोर करके खुद पर काम करें
और खुद के लिए पढ़ाई करें। आपको अपना भविष्य संवारना है तो आपको खुद को ही अपना सपोर्टर बनना होगा और अपने इष्ट देव पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, बाकी आप भगवान पर छोड़ दीजिए साथियों। यथासंभव वो आपकी मदद करेंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।